Hello friends, this is Charu Jain. Welcome to my YouTube channel. So in this video, we will talk about EVS chapter 1 of NCERT class 3rd. हमारा जैसे कि हम लोगों को पता है सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है, तो सीटेट में अगर आप लोग क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की NCERT को ठीक से पढ़कर जाओगे तो 30 में से 27, 28 मार्क्स और फुल मार्क्स मैं श्योरिटी देती हूँ कि 28 तो आने ही आने अगर आपने क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की NCERT बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो मैं अब ऐसी जो वीडियोस हैं PDFs वाली ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम क्लास 3rd की चैप्टर 1 का पूरा पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे कि सीटेट के पर्सपेक्टिव से, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैंने लिखा हुआ है पेंसिल से ऊपर, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। और अगर किसी के पास NCERT बुक्स नहीं है सो डोंट वरी, यू नोट नीड टू बाय दैट बुक्स। यहाँ पे PDF है, आप इसमें से पढ़ सकते हो, इसको सुन सकते हो जितनी बार आपका मन करे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा क्लास 3rd की, ये NCERT है। चैप्टर 1 है हमारा पूनम्स डे आउट। एक लड़की है पूनम, उसका दिन जो है उसने एक डे आउट मतलब बाहर किया, एक दिन बाहर बिताया, तो उसके बारे में है। और मैं एक बार फटाफट से समराइज़ कर देती हूँ कि ये है क्या, इसमें क्या है। जो चैप्टर है, वो जो लड़की है वो लेटी होती है खाट पे, एकदम से उसके मुंह पे कुछ गिरता है तो वो देखती है कौन से एनिमल का गिरा है या जो भी है। तो फिर वो जाती है मुंह धोने पॉन्ड में, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये नेचर से रिलेटेड है, पॉन्ड मतलब एनिमल्स से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। तो हमें सारा वो यहाँ पर देखना है। चलिए फिर रीडिंग करते हैं। तो माँ, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days. I am getting bored, said Poonam, but you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Ma. Poonam fell asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no, whose mischief is this? Is this the crows or the pigeons? It seemed it's the crows. क्या है कि जो वो पूनम है वो अपनी मम्मा से बोल रही है कि मुझे स्कूल जाने दो, मैं बहुत 2 दिन से घर में हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। बट उसकी मम्मी ने बोला तुम्हें अभी भी फीवर है, जाओ जाकर खाट पे लेट जाओ। कॉट मीन्स खाट। तो वो सो जाती है खाट पर, तो एकदम से उसके चीख पर, उसके फेस पर कुछ गिरता है। तो वो टच करती है, वो कहती है किसकी शरारत है, क्या ये क्रो की है या पिजन की है? ऐसा लग रहा है ये क्रो की है। तो ये देखो एनिमल जो हैं प्लांट्स पे रहते हैं। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। आपको बेसिकली इसकी नॉलेज होनी चाहिए टाइप्स ऑफ एनिमल्स की, बेबीज़ की, कि उनके बेबीज़ का नेम क्या होता है, क्या बोलते हैं, शेल्टर कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या क्या उनके अंदर स्पेशलिटी होती है। क्रो की स्पेशलिटी क्या है, पिजन की क्या है, और जो भी सारा इस चैप्टर में है। तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारा लोगों के बारे में पढ़ोगे आप, और जो भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में उसके बारे में पढ़ोगे। इस लेसन के थ्रू जो चिल्ड्रन हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो नेचर को ऑब्जर्व कर पाएँ। ये तो बच्चों के लिए है, क्लास 3rd के लिए। लेकिन हमें सीटेट के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, वही जो मैंने बताया, एनिमल के बारे में, एनिमल के बेबीज़ के बारे में, एनिमल के शेल्टर के बारे में, उनके फूड के बारे में, उनकी स्पेशलिटी के बारे में। तो वो थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। अब पूनम ने ऊपर देखा, उसने बहुत सारे एनिमल्स देखे ट्री पे। तो आप देखो यहाँ पे ट्री बन रहा है, आपको सारे एनिमल्स पता होने चाहिए। तो बेसिकली इससे क्या क्वेश्चन निकल रहा है, अगर पेपर में आ जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो ट्री पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी हमें एक माइनर बहुत बारीकी से हमें सब कुछ समझना है, तो हमें पता होना चाहिए। अब पूनम जो है उसने एक लीफ उठाई और अपना जो है मुंह, अपना जो गाल है वो साफ कर लिया। बट उसको फिर भी स्टिकी लग रहा था, तो उसने सोचा कि मैं पॉन्ड यानी तालाब में जाकर अपना मुंह धो लेती हूँ। तो वो गई जैसे, तो अब वो तालाब में गई, यानी वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो वाटर एनिमल्स के ऊपर आ सकता है या फिर मैमल्स के ऊपर कि मैमल्स क्या होते हैं, और जो एनिमल है वो किस किस के लिए यूज़ होता है, इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए। तो छोटे बच्चों को ना मैमल्स और इन सब में नहीं पता होता, तो हम ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास 3rd में। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है पेंसिल से। अब
अब देखो, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? आप क्या एनिमल्स की तरह एक्ट कर सकते हो जो पॉन्ड में दिख रहे थे? किस टाइप के आप साउंड्स निकाल सकते हो या मूवमेंट्स करके देख सकते हो? तो यानी क्वेश्चन बन रहा है कि आपको एनिमल्स की साउंड्स पता होनी चाहिए, एनिमल्स के शेल्टर पता होना चाहिए। अब कि कौन कौन से एनिमल है जो फ्लाई कर सकते हैं, जो क्रॉल कर सकते हैं, वॉक, हॉप, विंग्स, फीट, टॉल, ये टेल, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें सब कुछ पढ़ना है अपनी साइड से, हमें ये देख के नहीं चलना ये आएगा या नहीं आएगा, ये छोटा क्वेश्चन है, हमें सब कुछ पढ़ना है। कोई क्वेश्चन छोटा कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम में आता है ना, तो एग्ज़ाम में ना आते आते एकदम इजी क्वेश्चन भी आए ना तो हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि ये आता नहीं है, तो इसलिए हमें एक जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, सम इन द वाटर। जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, कुछ वाटर में, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ ग्राउंड के अंडर रहते हैं, कुछ स्काई में रहते हैं और कुछ हाउसेस में भी रहते हैं। ओके, तो अब आपको ये पिक्चर्स देख के बतानी है कि वो एनिमल्स जो आपके हाउस में नहीं रहते, तो बेसिकली पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। अब कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं एनिमल की, आपको कंप्लीट करनी है, तो इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। बाकी ये देखो हु एम आई, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि पूछा गया है स्लो एंड स्टेडी, इस मैं लास्ट वाला रीड कर रही हूँ। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज when there is a race। तो ये कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि who is he, who is she। तो आप इस टाइप से ये वाला ज़रूर करेंगे कि बनाना जो है कौन खाता है, वॉल्स पे वेब्स जो होती हैं वो बनाती है, कौन बनाती है, कौन सा एनिमल है, तो आप इस टाइप से देख सकते हो। ओके, ये रिडल्स हैं, रिडल्स भी आ जाती हैं, स्पेशल फीचर्स ही होते हैं एनिमल्स के, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट ये थंब इम्प्रेशन है, ये तो इतना कुछ नहीं है। बाकी ये पिक्चर्स हैं एनिमल्स की, ये भी इतना नहीं आता। हाँ, बीक्स के बारे में आ सकता है कि किस एनिमल्स की कैसी बीक होती है, लाइक नाम क्या होता है उनका, जो एलिफेंट की होती है वो ट्रंक होती है, क्या होता है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये देखिए कुछ जो हैं वो ट्री के अंडर रहते हैं, कौन से एनिमल हैं जो ब्रांचेस पे हैं, कौन से लीव्स पे, कौन से ट्रंक पे, कौन से ग्राउंड पे, कौन से ट्री के आसपास, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, यानी कौन सा एनिमल सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, ऐसे पूछ सकते हैं। बाकी एक स्क्वेरल जो होती है, स्क्वेरल का एक कैन बी स्मॉलर और बिगर देन अ स्पैरो, तो ये इश्यूज जो है ना आपको बच्चों से रिलेट करोगे अगर आप पढ़ाते हो, तो ये जो इस वीडियो से 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आप पढ़ा भी सकते हो और आप अपना सीटेट का तो प्रिपेयर कर ही रहे हो। तो स्क्वेरल के बारे में आ सकता है, स्पैरो के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि आपको क्या क्या करना है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बेबी, शेल्टर, फूड। तो ये जो है ना, अब जो चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे लाइक समरी वाइज, उसका